नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और सत्ता का महासंग्राम हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें आज सबसे बड़ा दिन है। जी हां, आज लोकतंत्र का महापर्व है। प्रथम चरण का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से लोकसभा के पहले चरण का मतदान आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी। सीधी, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग शुरू। बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में भी मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। नक्सली क्षेत्र में सुबह 7 से 4 बजे तक वोटिंग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 2 घंटे जो है यहाँ पर कम किए गए। दूसरी जगहों पर अगर हम बात करें तो 7 से 6 बजे तक, लेकिन नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर 4 बजे तक ही मतदान होंगे। 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि आज वोट डालेंगे, जिसमें 57,20,780 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की बात करें 55,88,780 महिला मतदाता है। 187 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर आज चुनाव होना है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीटें हैं जहां पर आज जो है मतदान होगा और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। देश की भी 8 सीटों पर आज मतदान होना है। 8 सीटों के आपको नाम बता देती हूँ। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में मतदान होना है और बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद में भी वोटिंग। रामपुर, पीलीभीत में मतदान शुरू हो गया है। तो ये यूपी की 8 सीटें हैं। इसके पहले हमने एमपी की 6 सीटों के बारे में जाना था। एमपी की 6 सीटों पर है मतदान, यूपी की 8, छत्तीसगढ़ की 1, तो वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है मतदान जारी हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। शबाना हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, लगभग 8 बज गए हैं और सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रथम चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपने परिवार के साथ जो है अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं और जो है लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही थी कि किस तरीके से कमलनाथ ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए अपनी जबानी कुर्बान कर दी। तो उन इमोशनल टच यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे थे अपनी लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जिन सीटों पर आज मतदान होना है उसमें से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, जहाँ पे मतदान 2 घंटे पहले समाप्त हो जाए, वहां पे जो है प्रशासनिक अधिकारी और जिला प्रशासन चाह रहा है कि जल्द से जल्द मतदान खत्म हो, ताकि जो है 2 घंटे पहले ही मतदान को वहां पे बंद कराया जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर जिला प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, ओमकार मरकाम मैदान में, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है उनके बीच में। दोनों ही आदिवासी समुदाय के बड़े नेता। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर ज्यादा हावी होता है और इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून का वो वक्त है जब पता चलेगा कि कौन, किस पार्टी ने, किस प्रत्याशी ने अपने जीत का परचम लहराया। तो कहीं ना कहीं आज 2 ऐसी हॉट सीट है। एक तो छिंदवाड़ा, जहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारी हुई थी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में कमान संभाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ को कैसे रौदती है, कैसे रौद पाई। कहीं ना कहीं जो मतदान कर रहे उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि परिवर्तन की आदि है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो 46 साल से वो कमलनाथ का गढ़ था और ऐसे में कमलनाथ की जमीन को रौद देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सही साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि
जो प्रत्याशी बंटी साहू मैदान में है वो पहले 2 बार कमलनाथ से चुनाव विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पे भरोसा जताया, तो इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी जो है छिंदवाड़ा से जीत कर जो है आएगा। और अगर कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो गढ़ है वो अपने आप में वैसा ही बना रहेगा। अगर मंडला की बात करूं तो पूर्व मंत्री जो है ओमकार मरकाम, इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच जो है कांटे का मुकाबला है। दोनों ही अपने आप में अपने क्षेत्र के लिए, अपने वर्ग के लिए बड़े नेता है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। फग्गन सिंह कुलस्ते का विरोध भी देखने को मिला था, हालांकि वो इस बात को मानते कि कहीं ना कहीं उनको जनता में समझाने को लेकर चूक हुई थी, लेकिन अब इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कितना प्रभाव वो अपनी सीट पर छोड़ पाते थे, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और अगर ऐसे में थोड़ा बहुत भी मार्जिन कम से जीत हार होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशा हाथ लगेगी उनके। और अगर दूसरे सीटों की बात करूं, जिन सीटों में प्रथम चरण में चुनाव होना है, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी की अगर बात करूं, सतना लोकसभा चुनाव की बात करूं, शहडोल की बात करूं, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। शहडोल संभाग में 4 विधानसभा क्षेत्र आती है और 4 में से 3 भाजपा के पास है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि हिमाद्री सिंह का प्रदर्शन कैसा रहता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें सबसे बैड सांसद के रूप में जो है हिमाद्री सिंह का परफॉर्मेंस था, तो उस हिसाब से उनके बाद भी उनको टिकट दिया गया। और ये देखने वाली बात होगी कि उनके परफॉर्मेंस में कितना सुधार आता है और वो जनता के बीच ज्यादा कनेक्ट नहीं होती, ज्यादा चुनावी भाषण नहीं करती, तो ऐसे में कितना प्रभाव वो छोड़ पाती, ये देखने वाली बात होगी। अगर कमलेश्वर पटेल की बात करूं सतना लोकसभा चुनाव से, तो कहीं ना कहीं वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का प्रभाव कितना उनकी जो उनके प्रत्याशी है उनकी छवि बिगाड़ पाता। आज चूंकि खुद मध्य प्रदेश के दमों में प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और ऐसे दौरे में चुनावी भाषण में वो सभी उन सीटों को साधने का प्रयास करेंगे जहां जहां पे आज मतदान भी है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो वो देखने को मिलेगा। चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चुनावी जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं। बिल्कुल, अगर अब ये देखने वाली बात है कि इन 6 सीटों पर किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। हालांकि अभी तो बीजेपी का भी कब्जा है छिंदवाड़ा सीट के अलावा। अगर हम बाकी 5 सीटों की बात करें, इन 6 सीटों की अगर हम बात करते हैं शबाना, तो क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं जो इन 6 सीटों पर इस बार हावी होने वाले हैं? जी देखिए, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो लगातार दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाया कि आप 60 साल सरकार में रहे तो आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया बीजेपी की सरकार ने किया। लेकिन एक तरफ विपक्ष के जो कार्यकर्ता है, विपक्ष के जो समर्थक, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने 10 साल पहले जो अपने चुनावी वादे किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं की। चाहे वो रोजगार की बात कर लो, महंगाई कम करने की बात कर लो, इसके अलावा आम जनजीवन को प्रभावित करने की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को कठोर सजा टाइप की दी है, लोगों को परेशान किया, तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में कौन से मुद्दे हावी रहते हैं। हालांकि रोजगार का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही, इसके अलावा महिलाओं का मुद्दा लगातार उठाती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे तब धराशायी हो गए जब भारतीय जनता पार्टी 163 सीट जीतकर फिर से सत्ता में आई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इसके बाद सभी समीकरण को साधना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी वो काम कर गई और लोकसभा चुनाव में उसका कितना प्रभाव भाजपा यहां पर दिखा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कहीं ना कहीं जो चुनावी सर्वे है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि फिर से मध्य प्रदेश की अगर 29 सीटों की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक तरफ भले ही कांग्रेस पार्टी 12 से 13 सीटें जीतने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मिशन 29 के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन 4 जून का वो दिन है जब ये पता चलेगा कि दोनों ही पार्टियों ने जो दावे किए थे वो कितने सही साबित होते। तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मतदान हो रहा है उसमें ये देखने वाली बात होगी प्रत्याशी अपना प्रदर्शन किस तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल, अगर हम इस बार महिला वोटर्स और युवा वोटर्स की बात करें, महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया। अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, सत्ता पक्ष ने भी जो है योजनाएं चलाई, महिलाओं का जिक्र जो है प्रधानमंत्री के भाषण में भी हमने सुना। वहीं कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए जो है बड़े बड़े वादे किए। लखपति बनाने के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की अगर बात करें तो ऐसे तमाम वादे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। क्या लगता है महिलाओं का और युवाओं का रुख इस बार किसकी ओर ज्यादा होने वाला है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका रहती है वो निर्णायक रहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरफा उन्होंने वोट देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक योजना बहुत अच्छे तरीके से काम कर गई थी, लाडली बहना योजना, उसके जरिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट मिले थे। लेकिन अब जो चुनावी घोषणा दोनों ही पार्टियों ने की है, एक तरफ बीजेपी जो है संकल्प पत्र और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस न्याय पत्र के जरिए जो महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम साल में 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार ये दावे कर रही है हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया और महिलाएं ही वो भूमिका निभाई विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हो रहा तब से दूसरी सबसे बड़ी जीत यहां पर हासिल की गई। जबकि उमा भारती की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी को इससे अधिक जो है सीटें मिली थी, लेकिन फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 163 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना जलवा बरकरार रखा था और शायद महिला वोटर्स ही थी जिनकी वजह से एक तरफा बहुमत मिला था। और लगातार आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए थे। तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो महिलाओं की भूमिका निर्णायक साबित होने वाली है और महिलाओं का रुख जिस तरफ होगा उसी तरफ जो है जीत का सहरा बंधेगा। बिल्कुल, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा शबाना कि महिलाओं का रुख इस बार किसकी ओर जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने विधानसभा में भी देखा था समीकरण जिस तरह से बदले थे, तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का ही हाथ इसमें था और कहीं ना कहीं महिलाओं का ही आभार, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि वी डी शर्मा ने आभार माना था, जो योजनाएं थी वो यहाँ पर काम कर गई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बने रहिए हमारे साथ शबाना, आपका जल्द ही रुख करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की हमने बात की, 6 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए प्रत्याशियों के नाम भी देख सकते हैं और कौन कौन से प्रत्याशी किस सीट पर उतरे हैं, किस पार्टी से है, वो भी आप जो है नादी टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 1 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान होना है। मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी तस्लीम राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ज़्यादा जानकारी ले लूंगी कि किस तरह की वहां पर तस्वीरें देखी जा रही है। तस्लीम, आज पहले चरण का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने हैं, मुजफ्फरनगर में भी जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस तरह से आप उत्साह देख रहे हैं और मतदान केंद्रों पर किस तरह से लोगों का जमावाड़ा है और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 7 बजे से ही जो मतदान था वो शुरू हो गया था। लोकतंत्र के इस महापर्व को लगातार जो मतदाता है वो मनाने में लगे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लगातार जो महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो मतदाता है उनकी लंबी लाइन लगी है, लंबी कतार लगी है और वही सभी मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज वेस्टर्न यूपी की साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो तमाम वोटर हैं वो लगातार निकल रहे हैं और अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में एक अहम सवाल ये भी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इस वक्त जो सीजन है ये किसानों के कहीं ना कहीं कार्य का सीजन है, यानी गेहूं कटाई फसल का सीजन है। बावजूद उसके भीषण गर्मी है, उसके बावजूद लगातार जो मतदाता है उनका मनोबल डाउन नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जो मतदाता है लगातार बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल तस्लीम, अगर हम बात करें मुकाबले की तो किन पार्टियों के बीच यहाँ पर मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है? कौन से चेहरे मुजफ्फरनगर में हमें है? देखिए, बिल्कुल अगर हम सियासी समीकरण की बात करें यानी मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं एक सक्रिय रूप में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में है। बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा है और वही कांग्रेस प्लस एसपी अलायंस ने हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान को इस बार यानी तीसरी बार फिर से
प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर अगर मुकाबले की बात की जाए तो बीजेपी और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सियासी समीकरणों की बात करें तो इस बार जो पिछले सियासी समीकरण थे उन तमाम सियासी समीकरणों से, पिछले समीकरणों से इस बार सब कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर इस मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर गठबंधन से चौधरी अजीत सिंह प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं अच्छे दमखम के साथ चुनाव लड़े थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संजीव बालियान को चुनावी मैदान में उतारा। तो ऐसे में संजीव बालियान ने 6000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अगर 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2014 में भारी मतों से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जीत हासिल की थी, लेकिन जैसे ही 2019 आता है तो ये जीत का मार्जिन घट जाता है और ये जो मार्जिन है केवल लाखों वोटों का जो मार्जिन था उससे केवल 1000 वोटों पर सिमट जाता है, यानी 6000 वोटों पर सिमट जाता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, सिचुएशन अलग है, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से वेस्टर्न यूपी की बात करें तो राजपूत जो समाज है वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है और लगातार बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए वेस्टर्न यूपी में ननौता की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ की बात करें, लगातार राजपूत समाज की जो पंचायतें हैं वो चल रही हैं और बीजेपी को वोट न देने की अपील की जा रही है। लगातार कस्में खाई जा रही हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं राजपूत समाज के लगातार कहीं ना कहीं इस तमाम मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है वो भी इस नाराज दिख रहा है। और वही अगर बिल्कुल तस्लीम, तो तमाम कस्में वादे यहाँ पर तो खा लिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 4 तारीख को जो है किसके सर पर जीत का ताज सजता है। यहाँ पर बड़े बड़े वादे दावे तो किए ही जा रहे हैं। रामपुर से हमारे सहयोगी याकूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेना चाहूंगी। याकूब, रामपुर की अगर हम बात करें हॉट सीट मानी जा रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? मतदान शुरू हो गया है, 8 बज गए हैं, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? लोकसभा का जो चुनाव है इसका मतलब यहाँ बूथों पर जो है लाइनें लगना शुरू हो गई। काफी लोग जो है प्राथमिकता ले रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। जिस जगह में दनिया स्थित हूँ और दनियापुर में यहाँ देर में केंद्रीय करने के लिए काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। याकूब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं तस्लीम का रुख करना चाहूंगी मुजफ्फरनगर से। तस्लीम, एक तरफ हम देख रहे हैं जहां राजनीति का पारा तो चढ़ ही रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मच ही रही है क्योंकि आज जो है प्रथम चरण का चुनाव है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें, मौसम की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर उस लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है दोपहर तक लोग आएंगे, शाम को 6 बजे तक मतदान चलना है, तो ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जो दिन है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से टेम्परेचर ही बढ़ा, लेकिन सियासी जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है। सियासी गलियारों में सियासी तापमान बढ़ रहा है लगातार। जिस तरह के नेताओं के ध्यान आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर व्यवस्थाओं को लेकर, जो तमाम मतदान केंद्र है या बूथ है उन पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वहीं भारी पुलिस बल के साथ साथ जो तमाम व्यवस्थाएं उनको चाक चौबंद किया गया है। हालांकि ऐसी भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर आसपास अगर देखा जाए तो पानी की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए प्रशासन की मानी जाएगी। तस्वीरों में यहाँ पर जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं और लगातार जो भीषण गर्मी है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो वोटरों का तापमान है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, वोटरों का तापमान भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो तमाम मतदाता है वो हालांकि ये भी यहाँ पर एक सवाल है क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है, तो ऐसे में महिलाएं हो। बिल्कुल तस्लीम, अगर आप इन मतदाताओं से अगर बातचीत कर सके, इनसे जान सके कि कितना उत्साह है और क्या लगता है इन्हें इस बार किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बन सकती है, ऐसे आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतदाताओं से बात करता हूँ किस तरह का उत्साह उनमें है, किस तरह वो इसको देख रहे हैं। अकेले बातचीत करना जरूरी हो जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुर्बान अली। डॉक्टर कुर्बान अली आपका नाम है। किस तरह देख रहे हैं मतदान, अपने मतदान केंद्र पर आए हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है, क्या कहेंगे? वोट डाल अपना 5 साल में वोट डालना चाहिए।
किन मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं? मुद्दा हिंदू मुसलमान की मतलब ऐसे तो शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा रोजगार। नहीं, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य होना चाहिए, धर्म धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए वोट देंगे, और इससे देश बर्बाद हो रहा है विषय। तो अन्य मतदाता भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। ऐसे में यहाँ पर आपका नाम? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो मतदाता है वो अन्य मतदाताओं से भी बात करते हैं। नौशाद, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। कितनी बार मतदान कर चुके आपसे पहले वोट डाल चुके हैं? 3 बार। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? तो क्या गर्मी लग रही है? क्या जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसे में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, गर्मी तो बिल्कुल तस्लीम, तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। युवा भी बढ़ चढ़कर जो है इस भीषण गर्मी में आ रहे हैं और अपने मत का अधिकार करें, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अनादि टीवी की भी सभी दर्शकों से अपील है कि अब तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो सब काम छोड़कर सबसे पहले वोट दे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और लोकतंत्र के इस त्यौहार को मनाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। याकूब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है, किस तरह की व्यवस्था और अभी तक के क्या कुछ अपडेट रामपुर से? रामपुर में जो है कड़ी सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। वोट डाल रहे हैं, लोग हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ दनियापुर में, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थोड़ी देर में अपना मतदान करेंगे और पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी पुलिस प्रशासन तैनात है। बाहर की फोर्स आई गई है बूथों पर। लगातार गर्मी का मौसम है तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ है रामपुर के वो लगातार जो है राउंड कर रहे हैं, लगातार बूथों पर जा रहे हैं। डीएम खुद बूथों पर जा रहे हैं और लोगों से जो है बढ़ चढ़ कर वोट करने की जो है अपील कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता जो है, रामपुर की जनता जो है किसके सिर पर जो है जीत का फेरा बांधेगी, ये जो है आने वाले समय में नहीं पता चलेगा। यहाँ पर बीजेपी और सपा की जो है पार्टी की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेता जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो रामपुर में इस बार कौन से वो मुद्दे हैं जो हावी होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो लोग जो है यहाँ पर विकास ही चाहते हैं। सब यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि रामपुर के अंदर अच्छा विकास हो, क्योंकि पहले यहाँ जो सपा का जो है सपा का गढ़ माना जाता था, आजम खां का ये गढ़ माना था। आजम खां ने यहाँ पर बहुत विकास कराया, तो इस बार भी ये लोग चाहते हैं जैसा आगे विकास हुआ है आने वाले समय में भी जो है इस तरीके का जो है विकास हो। तो आजम खान तो इस टाइम जेल में है, लेकिन उनका जो कैंडिडेट है, नया चेहरा है, मौलवी मोहिबुद्दुल्ला है, यहाँ पर जो सपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है, क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि लोग ये भी चाह रहे हैं, मुस्लिम वोटर जो है कि इस बार जो है सपा का ही कैंडिडेट यहाँ से जीते। लेकिन बीजेपी की भी अपनी यहाँ पर पकड़ है, क्योंकि पिछला लोकसभा जो उपचुनाव हुआ था यहाँ से बीजेपी की सीट निकली थी। घनश्याम सिंह लोधी यहाँ से जीत कर गए थे, अच्छे वोटों से उन्होंने जीता था, मुस्लिम वोट उनको मिला था। अब इस बार देखना ये होगा कि घनश्याम सिंह लोधी ही यहाँ से जीत का चेहरा बांधते हैं, या फिर सपा का जो नया चेहरा है मौलाना मोहिबुद्दुल्ला नदवी जो यहाँ से खड़े हुए हैं, जिन पे जो अखिलेश यादव ने जो दाव खेला है कि वो यहाँ से जीत का सेहरा बांधेंगे। अब ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि आने वाले ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नए चेहरे पर जहां पर सपा ने दाव खेला है तो वहीं बीजेपी ने भी किसी भी तरह की कोई गोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर हम बात प्रत्याशी की करें, चुनाव प्रचार की करें और जिस तरह से तैयारियों की करें, तो ग्राउंड लेवल पर तमाम पार्टियां जो है काफी ज्यादा एक्टिव हमें नजर आई। अभी देखना दिलचस्प होगा आगामी 4 तारीख को कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो अनादि टीवी के संवाददाता हर एक लोकसभा सीट पर मौजूद है, तैनात है, जहां पर आज मतदान होना है और लगातार सुबह से ही जो है लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है अनादि टीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर पल पल के अपडेट दे रहा है, किस तरह से मतदान हो रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह है। साथ ही लोगों की बात भी यहां पर की जा रही है, लोगों से बात भी की जा रही है और ये सिलसिला आज दिन भर ही ऐसे जारी रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए, सत्ता के महासंग्राम में नए अपडेट के साथ हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।